हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रभा क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यानी त्रिकोणमितिक सारणी। देखिए, यहाँ पर इस सारणी में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है कि साइन 0 डिग्री पर क्या मान रखता है, 30 डिग्री पर क्या मान रखता है, 45 डिग्री पर क्या मान रखता है, 60 डिग्री पर क्या मान रखता है। इस प्रकार आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए उनके मान पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से इनके मानों को। सबसे पहले इनको याद रखने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फिंगर टिप्स का अंडर रूट अपॉन 2। मतलब आपका ये हाथ है, ठीक है। इस हाथ को मैं यहाँ बना देता हूँ। सपोज तो मैंने यहाँ पर ये हाथ बना दिया है। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस प्रकार से मैंने एंगल्स लिख दिए। अब आप देखिए, जब आप टिप्स गिनेंगे तो 0 से 30 डिग्री तक 1 टिप, 30 से 40 डिग्री तक 2 टिप्स, 45 से फिर 60 डिग्री तक 3 टिप्स एंड 60 डिग्री से 90 डिग्री तक 4 टिप्स। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो फिंगर नंबर्स अपॉन 2। तो देखिए, साइन के लिए कैसे निकालोगे आप। साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर निकालोगे। 0 डिग्री पर क्या फिंगर है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर थंब है। अगर फिंगर नहीं है तो 0 लिखेंगे, ठीक है। 0 अपॉन 2, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 अपॉन 2 कितना हुआ? 0। फिर आगे देखेंगे आप 30 डिग्री। तो जब आप साइन 30 डिग्री निकालेंगे तो देखिए, साइन 30 पर कितनी फिंगर? 1 अपॉन 2, 1/2। अब आप 45 पर देखेंगे तो साइन 45 पर देखिए कितनी फिंगर? 1 और 1 2। √2 से √2 बार कैंसिल हो जाएगा, 1/√2। आगे देखिए साइन 60, 60 पर देखिए 1 2 3, 3 फिंगर, रूट अपॉन 2, √3/2। आगे देखिए साइन 90, तो देखिए कितनी फिंगर है? 1 2 3 4 अपॉन 2, 4 का स्क्वायर रूट 2/2 इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखिए, अब आने वाली है सुपर टेक्निक, जो कि बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको साइन थीटा में एंगल पता है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर, तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू के लिए साइन थीटा की वैल्यूज़ को पलट कर लिख देना है।
मतलब 0 डिग्री से जो वैल्यू लिखकर 90 डिग्री तक गए थे उनको 90 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक पलट कर लिख देना है। यानी साइन में 90 पर 1 था तो कॉस में 0 पर 1, साइन में 60 पर √3/2 तो कॉस में 30 पर √3/2, साइन में 45 पर 1/√2 तो साइन कॉस में भी 45 पर 1/√2, साइन में 30 पर 1/2 कॉस में 60 पर 1/2, साइन में 0 डिग्री पर 0 कॉस में 90 डिग्री पर 0 डिग्री। ठीक है, अब आप टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखिए टेन थीटा की वैल्यूज़ के लिए एक बहुत ही शानदार टेक्निक आपको क्या करना है, जब भी आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो आपको साइन थीटा की वैल्यूज़ में कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर देना है। अब सपोज आप टेन 0 निकाल रहे हैं तो साइन 0 कितना है 0 अपॉन कॉस 0 कितना है 1 और 0/1 0 होता है। ठीक है, इसी प्रकार 1/2 अपन √3/2 कर लेंगे। जब आप टेन 30 निकालेंगे तो देखिए 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। अगेन 45 निकालेंगे टेन 45 को तो क्या करेंगे 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कैंसिल 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से टेन 60 निकालोगे तो 2 से 2 ये कैंसिल, बिकॉज आप अपॉन में लिखोगे √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना √3। फिर अगेन जब आप 90 करोगे तो 1/0 और 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे तो ये होता अपरिभाषित, मतलब नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपरिभाषित, और अपरिभाषित को इस चिन्ह द्वारा शो करते हैं। अब आपको कॉट थीटा निकालना है तो आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फिर वही टेक्निक अपनानी है। आपको क्या करना है, बिकॉज टेन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, तो फिर आपको टेन की वैल्यूज़ को पलट कर लिख देना है, कॉट की वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। मतलब टेन 90 पे अपरिभाषित था तो कॉट 0 पे अपरिभाषित रहेगा। और देखिए टेन 60 पे √3 है तो कॉट 30 पे √3 होगा, टेन 45 पे 1 है तो कॉट 45 1, टेन 30 पे 1/√3 तो कॉट 60 पे 1/√3, टेन 0 पे 0 डिग्री तो कॉट 90 पे 0 डिग्री। अब अगेन सेक थीटा का क्या करना चाहिए। सेक थीटा के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी कॉस थीटा में वैल्यू दी हो, जो भी कॉस थीटा में वैल्यू दी हो उनको पलट कर लिख देना उल्टा करके। देखिए यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1 होता है। इसी प्रकार √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल अपरिभाषित। ठीक है, अगेन देखिए जब आपको कोसेक निकालना हो तो फिर आप वही टेक्निक अपनाएंगे, बिकॉज सेक और कोसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, मतलब पूरक हैं, तो आप इनको पलट कर लिख देंगे। जैसे सेक 90 कितना था अपरिभाषित तो कोसेक 0 डिग्री अपरिभाषित होगा। ऐसे ही सेक 60 कितना था 2 तो कोसेक 30 होगा 2, सेक 45 कितना था 1/√2 सॉरी √2 तो ये भी √2 ही होने वाला है। सेक 30 डिग्री कितना था 2/√3 तो कोसेक 60 डिग्री 2/√3 एंड अगेन कोसेक 90 डिग्री इज
1। तो देखिए कितना आसान है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को याद करना। त्रिकोणमितीय अनुपातों की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर वैल्यूज़ को कितना आसान है याद रखना। आइए इन पर कुछ एग्जाम्पल्स को करते हैं। एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो इस एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। तो देखिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम इसका। साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए साइन में 60 एंगल पर कितनी वैल्यू है? √3/2। तो √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? कॉस 30, कॉस में 30 एंगल पर वैल्यू कितनी है? √3/2। ठीक है, बीच में प्लस का साइन। अब है कॉस 60, आप देखेंगे कॉस में 60 एंगल पर कितनी वैल्यू है? 1/2 इंटू साइन 30। साइन 30 पर देखेंगे साइन में 30 पर कितनी वैल्यू है? 1/2। नाउ आप सॉल्व करेंगे। √3 इंटू √3 होगा 3, 2 2 जा होगा 4, प्लस 1 इंटू 1 1/2 2 जा 4। अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल 1 बार, तो इसका आंसर हो गया 1।